तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक नया आधार कार्ड बनवा रहे हो, आपकी आयु 5 से लेकर 18 वर्ष के बीच में है और आपको आधार सेंटर से इस तरह का कोई एक फॉर्म दिया गया है जिसको आपको भरने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें आधार इनरोलमेंट और अपडेट दोनों ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें भरनी है और कुछ चीज़ें छोड़नी है। अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आप उल्टा सीधा भर देते हैं, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्पस में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, इनरोलमेंट और अपडेट। अगर आपको कुछ चेंज करवाना है तो अपडेट पर टिक करना है, अगर आपको नया आधार कार्ड बनवाना है तो आपको इनरोलमेंट पर टिक करना है। ठीक है, तो मुझे नया आधार कार्ड बनवाना है इसीलिए मैं इनरोलमेंट पर टिक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरे पर आ जाना है। रेसिडेंट स्टेटस देखने को मिलेगा, आप इंडियन है कि इंडियन नहीं है। तो अगर आप इंडियन है फर्स्ट पर टिक करना है, अगर आप इंडियन नहीं हो किसी दूसरी कंट्री से तो आपको दूसरे पर टिक कर देना है। तो मैं इंडियन हूँ, चलिए फर्स्ट पर टिक कर दिया हूँ। उसके बाद तीसरे में आ जाना है। तीसरे में देखने को मिलेगा डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। तो आपको अगर कुछ चीज़ें यहाँ पर अपडेट करवानी है, अपडेट करा रहे हो, अपडेट पर ऊपर टिक किए हो, तभी आपको यहाँ पर तीसरे के ए में अपना नाम लिखना है। अगर आप एक नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो आपको तीसरे के ए में अपना नाम नहीं लिखना है। उसके बाद तीसरे के बी में आ जाना है। तीसरे के बी में आपको देखने को मिलेगा जेंडर, डेट ऑफ बर्थडे, ये सब आपको डालना है। ये सब आपको तभी डालना है जब आप अपना आधार कार्ड बनवाते समय पहचान प्रमाण लगा रहे हो। अगर अपने निवास लगा रहे हो या फिर जन्म प्रमाण पत्र लगा रहे हो तो आपको तीसरे का बी नहीं भरना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र लगा रहा हूँ अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए, इसी के लिए मैं तीसरे का भी नहीं भरूँगा। अगर मैं यहाँ पर पहचान प्रमाण पत्र लगाता तो भर देता। ठीक है, उसके बाद चौथे पर आ जाना है, बेस ऑफ इनरोलमेंट अपडेट। अब आप अपना आधार कार्ड किसके डॉक्यूमेंट से बना रहे हो? अगर आप फैमिली के डॉक्यूमेंट से बना रहे हो तो दूसरे पर टिक करना है। ठीक है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट से बना रहे हो अपना आधार कार्ड तो यहाँ पर फर्स्ट पर टिक कर देना। ठीक है, तो मैं खुद के डॉक्यूमेंट से बनवा रहा हूँ अपना आधार कार्ड, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र से बनवा रहा हूँ। तो चलिए मैं फर्स्ट पर टिक कर देता हूँ, आपको भी इस पर टिक कर देना अगर अपने डॉक्यूमेंट से बना रहे हो तो। उसके बाद पाँचवें में आ जाना है। आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर एड्रेस वगैरह डालनी होती है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देता हूँ। जैसे मेरा एड्रेस है रामपुर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं रामपुर एग्जाम्पल के लिए आपको डाल के दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको भी अपना एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको बिल्डिंग, हाउस नंबर, ये सब देखने को मिलेगा, आपके पास है डाल देना है, नहीं तो छोड़ देना, आपको कोई कुछ नहीं करेगा इसके लिए। ठीक है, लैंडमार्क है डाल देना, नहीं है तब आपको यहाँ पर नहीं डालना। उसके बाद आपको यहाँ पर विलेज, टाउन, सिटी, तो अगर आपको टाउन, सिटी या शहर का नाम पता है डाल देना, नहीं है तो नहीं डालना है, आपको कोई कुछ नहीं है। तो मुझे पता है, चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मेरा जो शहर है लखनऊ है, तो चलिए यहाँ पर हम लखनऊ डाल देता हूँ। उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि उपजिला। अगर आपको उपजिला पता है तभी आपको यहाँ पर डालना है, अगर नहीं पता है तो नहीं डालना, छोड़ देना। ठीक है, तो मुझे नहीं पता है तो चलिए मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। उसके बाद स्ट्रीट देखने को मिलेगा, स्ट्रीट मतलब गली होता है। ठीक है, एरिया, लोकल, इस सबको अगर आपको पता है डालना है, नहीं पता नहीं डालना। अगर आपको पोस्ट ऑफिस अब देखने को मिलेगा, पोस्ट ऑफिस ज़रूर आपको डालना है। आपकी जो भी पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर आपको डाल देना। ठीक है, तो मेरी पोस्ट ऑफिस है शाहगंज, तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोस्ट ऑफिस शाहगंज डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, ज़िला। आपका ज़िला क्या है? तो मेरा ज़िला है अयोध्या, तो चलिए मैं अपना ज़िला यहाँ पर अयोध्या डाल देता हूँ। आपको पोस्ट ऑफिस और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ज़रूर डालना है और पिन कोड स्टेट है। ठीक है, स्टेट, तो यहाँ पर मैंने अपना ज़िला डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। उसके बाद आपको पिन कोड डालना है, आपको इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और ज़िला, स्टेट, आपको ये सब नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं अपना पिन कोड डाल दे रहा हूँ अपने एरिया का, आपको भी इसी तरह से पिन कोड डाल देना। उसके बाद स्टेट देखने को मिलेगा, आपका स्टेट क्या है तो अपना स्टेट यहाँ पर डाल देना है। तो मेरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो चलिए मैं शॉर्ट में यूपी डाल दिया हूँ। उसके बाद पाँचवें के बी में आ जाना है। आप अपना आधार कार्ड बनवाते समय क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो? आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थडे। तो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगा रहे हो
तब आपको यहाँ पर तीसरे का भी भरना है। ठीक है, पहचान प्रमाण लगा रहे हो तो यहाँ पर आपको तीसरे का भी भरना। अगर आप पहले पर टिक किए हो 5वें के बी में पहले पर टिक किए हो तो, अगर आप एड्रेस लगा रहे हो तो आपको बी नहीं भरना है ऊपर वाला। तो यहाँ पर मैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थडे लगा रहा हूँ, तो चलिए मैं इस पर टिक कर देता हूँ। आपको भी इसी तरह से टिक कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है 6ठवें में। 6ठवें में देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से आपको। अगर आप अपने फैमिली का डॉक्यूमेंट से अपना आधार कार्ड बनवा रहे हो तभी आपको 6ठवें भरना है। अगर आप फैमिली के डॉक्यूमेंट से नहीं बनवा रहे हो, खुद के डॉक्यूमेंट से बनवा रहे हो तो आपको इसे नहीं भरना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट से यहाँ पर क्लिक किया हूँ, यहाँ पर बनवा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको नहीं भरूंगा। ठीक है, अगर आप फैमिली के डॉक्यूमेंट से बनाते तो इसको भरना होता है। तो यहाँ तक आपको नहीं भरना 6ठवें का। ठीक है, उसके बाद आ जाना है आपको यहाँ पर 7वें में। ठीक है, तो मैं चलिए 7वें में चलता हूँ। लिखा हुआ फॉर अपडेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप कोई भी चीज़ अपने आधार कार्ड में अपडेट करवा रहे हो, आपका आधार कार्ड बन चुका है, तभी आपको यहाँ पर ये 7वां का ए और बी भरना है। तो मेरा अभी आधार कार्ड ही नहीं बना तो इसलिए मैं इसको नहीं भरूंगा। 7 को भी आपको छोड़ देना है अगर आप नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो। उसके बाद आपको नीचे 2 सिग्नेचर देखने को मिलेगा, तो इन दोनों सिग्नेचर को आपको नहीं करना है। जहां आपका आधार बनेगा वो अपना सिग्नेचर यहाँ पर दोनों करेंगे। ठीक है, इन दोनों में आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको अपनी सिग्नेचर या अंगूठा लगा देना। ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा लगा देना है, सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर कर देना। तो चलिए मैं अपनी सिग्नेचर यहाँ पर कर देता हूँ। इसमें मेरा नाम राजकुमार है, तो चलिए मैं राजकुमार यहाँ पर लिख देता हूँ। इस तरह से आपको भी लिख देना। उसके बाद आपको डेट एंड टाइम देखने को मिलेगा और यहाँ पर नेम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, इस तरह से आपको फॉर्म फिल कर लेना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर फिल किया। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, वो भी आसान तरीके से, है ना। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।